नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। आइए हम लोग ये जानते हैं आज की इस वीडियो में कि बिहार पैरामेडिकल एवं बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक की काउंसलिंग जो 2026 में स्टार्ट हो चुकी है वो कैसे करना है, कैसे आपको कॉलेज चुनना है, कैसे आपको कोर्स चुनना है, किस तरह से ज़्यादा रैंक वालों को चुनना है, किस तरह से कम रैंक वालों को चुनना है। बेसिकली सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। लेकिन काउंसलिंग में दो प्रक्रियाएं होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है चॉइस फिलिंग। यही दोनों प्रक्रियाओं को हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास फ़ोन भी है तो उससे भी काउंसलिंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन में या फिर अपना लैपटॉप में या अपना पीसी में इस तरह से आपको गूगल निकाल लेना है। जैसे आप लोग गूगल निकाल लोगे, यहाँ सर्च करोगे BCECE। जैसे BCECE आप लोग सर्च करोगे, इस तरह से वेबसाइट की पोर्टल ओपन होके आ जाएगी। सबसे पहला लिंक जो आपको दिख रही है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरी तरह से जो इनकी वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल दिख रही है, रैंक कार्ड दिख रही है, डाउनलोड सेक्शन दिख रही है और लेटेस्ट अपडेट दिख रही है। तो काउंसलिंग करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है बाबू। क्या सर रखना है ध्यान में? कि जो फॉर्म भरते टाइम नंबर दिए थे वो आपके पास होनी चाहिए। जो फॉर्म भरते टाइम नंबर दिए थे अगर वो नहीं है तो जो ईमेल दिए थे वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 बार ओटीपीयां लगेगी। अभी हम प्रोसेस बताएंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए है क्या सर जी, कि जब भी आप लोग काउंसलिंग करना चाहो या करने के लिए जाओ तो उससे पहले आप लोग क्या करोगे, सीट मैट्रिक्स देखोगे। सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स वीडियो बना दिए, इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप लोग को सीट मैट्रिक्स देखिए 8 नंबर पर यहाँ पे दिख रही होगी पीएम का, 9 नंबर पर पीएमएम का दिख रहा होगा। ये सीट मैट्रिक्स है। इसमें कॉलेज वाइज कितना सीट दिया गया है, कोर्स वाइज कितना सीट दिया गया है, ये देख के ही काउंसलिंग कीजिएगा, अन्यथा कोई फायदा होगा नहीं आपका काउंसलिंग का। उम्मीद करते हैं हमारी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग तो आपको ऑनलाइन पोर्टल का ऑप्शन दिख रही होगी उम्मीद करते हैं। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पे आओगे, एक नंबर पर ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCEC PM 2026 दिख रही है और पैरामेडिकल मैट्रिक वालों का 2 नंबर पर दिख रही है PMM 2026। दोनों का काउंसलिंग प्रोसेस सेम होता है, तो किसी एक का हम करके आपको बताने का कोशिश करते हैं। चलो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे इस तरह से लिंक ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है सर जी कि हम लोग को यहाँ पर फिल करने का जो ऑप्शन मिलता है, काउंसलिंग में पैरामेडिकल लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग लिख देंगे, बिल्कुल सर जी, और पासवर्ड में पासवर्ड फिल देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे को पासवर्ड ही याद नहीं है तो वो क्या करेंगे सर जी, तो आपको दिमाग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड सेक्रेटरी पिन दिख रही है, हाँ सर जी दिख रही है। आपको क्या करना है, इसके सबसे नीचे आओगे, साइन इन का ऑप्शन आपको दिख रही होगी, तो साइन इन के जस्ट बगल में आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रही होगी। इस पर अगर आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि आप लोग किस पे पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर पर या ईमेल नंबर पर। आप लोग नंबर या ईमेल किसी पे भी भेज सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कंटिन्यू करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, सेक्रेटरी पिन फिल करोगे, सबमिट करोगे, ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा फिल करोगे, नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा, पासवर्ड आप बना लीजिएगा। हमारा पासवर्ड बना हुआ है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ये सब फिलने का और करेंगे कोशिश। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसका है, उसके बाद जो पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है वो पासवर्ड फिल कर लेना। हम आपको बता भी दिए कि अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है बाबू तो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। smart@123 होगी। तो ये पासवर्ड जो बच्चे का यहाँ से काउंसलिंग क्या कराया जाएगा तो वो यही पासवर्ड रहेगा बेसिकली, है ना। चलो तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड फिल कर कर सेक्रेटरी पिन फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिख रही है, साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजने का जैसे ऑप्शन आएगा आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो बेशक आप लोग मोबाइल नंबर पर भेज सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो बेशक आप लोग क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो जैसे आप लोग ओटीपी भेजोगे आपके क्या होगी, फोन में ओटीपी चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो ओटीपी में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं सर जी, बहुत बार क्या होता है कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो जाने के कारण आपके पास क्या होती है, ओटीपी नहीं आ पाती। ये चीज याद रखोगे।
दूसरी बात, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है या फिर रिचार्ज नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चेंज ओटीपी टाइप पे कर कर आपको ईमेल पर ओटीपी ले लेना है। ये भी समझ गए होगे उम्मीद करते हैं। और अगर आपके पास सिंपल सी बात समझो कि फोन में रिचार्ज भी है, नंबर भी है, फिर भी नहीं आ रहा ओटीपी, तो कभी कभी बग्स आ जाती है। आपको क्या करना है, 1 मिनट तक वेट करना है। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन देखो, यहाँ पर खुद ब खुद 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर दे दिया जाता है। तो आप लोग अगर यहाँ पर ओटीपी नहीं जाएगा इस बच्चे को, और ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है बाबू कि यहाँ पे ये देखेंगे ना, ओटीपी हैज बीन सेंड टू, तो स्टार्टिंग में कौन सा नंबर है, इसके बाद कौन सा नंबर है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप फॉर्म भरते टाइम कौन सा नंबर दिए हो और कौन सा नंबर पर ओटीपी जाने वाला है। सिंपल सा प्रोसेस है, ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो अगर ओटीपी नहीं गई है, ओटीपी गई है सर, नहीं गई, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है, तो आप लोग क्या करोगे, दोबारा ओटीपी यहाँ पर भेज सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये भी हो जाए, कभी कभी रिचार्ज नहीं रहता है या कोई बग्स हो जाती है, तो क्या होता है कि ओटीपी नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, नहीं जाता है तो हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन भी रहता है। इसलिए हम डिटेल से बता रहे हैं बाबू, क्योंकि यहीं पर आधा बच्चा काउंसलिंग छोड़ देते हैं और बोलते हैं सर जी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, चेंज ओटीपी टाइप पे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे चेंज ओटीपी टाइप पे क्लिक करोगे तो ईमेल का भी ऑप्शन आएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 सेकेंड यहाँ पर इसका वेट भी कर लेंगे। और दूसरी चीज आप लोग को ये बताना था बाबू कि जो बच्चे 2027 का तैयारी करना चाहते हो बेसिकली, उसके लिए न्यू बैच आ चुकी है, ठीक है ना, उसके लिए न्यू बैच आ चुकी है, स्मार्ट बैच 2027 लॉन्च हो चुकी है। तो जो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हो या न्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हो कीजिए ना, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्ले स्टोर पे जाएंगे, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करेंगे। जैसे ही स्मार्ट गुरुकुल सर्च करेंगे उसके पास ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर कर लॉगिन करेंगे और बैच ज्वाइन कर कर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हम नंबर दिए ही हैं, नीचे भी ऑप्शन नंबर चल ही रही होगी, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी अच्छी कॉलेजेस होगी हम आपको सजेस्ट करके एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। चलो, तो ओटीपी आ गए, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे आप लोग, इनवैलिड ओटीपी ये पहले वाला वो बताया गया है सर, ये दोबारा डाल दीजिए एक बार। तो देखो अब यहाँ पर एक भी यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर इनवैलिड क्यों, तो इनवैलिड अगर आप ओटीपी क्या कर रहे हो कि अगर मिस्टेक से गलत डाल देते हो या फिर पहले वाला ओटीपी डाल देते हो तो भी इनवैलिड का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। चलो, ये भी चीज आप लोग अगर दोबारा ट्राई कीजिए, क्या पता सही हो, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, ये चीजें भी आप लोग समझने का कोशिश करोगे, ठीक है ना। चलो, अब आइए देखते हैं, दोबारा ओटीपी फिल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पर आप लोग को एक दो चीजें और भी बाबू ध्यान में रखना है कि जैसे काउंसलिंग करने आप लोग जाओगे, अभी तो हम वैसे बता देंगे, लेकिन वो सीट मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है कि जिसका मान लो ज्यादा रैंक है बाबू, 18,000, 17,000 है, 19,000 है, 15,000 है, 13,000 है, तो उसका एएनएम में चांसेस है, ऐसा नहीं कि श्योरिटी है, चांसेस है, हाँ सर जी। तो उसको न्यू कॉलेज वगैरह क्या करना है, उसको फिल करना है वहां पर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज भी समझना है, जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुई है। और अब आपको सीट मैट्रिक्स में बताए भी है कि न्यू कॉलेजेस कौन कौन ऐड हुई है। 25 में ऐड हुई थी, पर 26 से 27 से आपका एडमिशन लेना शुरू कर दी है, चाहे वो जीएनएम का हो, एएनएम का हो, ओटी का हो, बी फार्मा, डी फार्मा वगैरह की हो, तो सब कुछ कुछ न्यू कॉलेजेस जुड़ा हुआ है। और डिटेल्स वीडियो हम बनाए हुए भी हैं, यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं, यहाँ पे जाके आप लोग आई बटन पे दिख रही होगी, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। चलो, तो जैसे ओटीपी यहाँ पर फिल कर दोगे बाबू आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या आएगा, इस तरह से लिंक ओपन होके आ रही है, हाँ सर जी आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक्शन आप लोग देखोगे, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 311 है, फील्ड चॉइसेस 0, यानी कितना कॉलेज चुने, 0 चुने हुए हैं, अनफील्ड चॉइसेस 311 है, चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक है, ठीक है, अभी लॉक ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग अवेलेबल सर्विस पे जाओगे, तो अवेलेबल सर्विस के यहाँ पर 3 नंबर पे दिख रही होगी आपको चॉइस फिलिंग न्यू, यहाँ पर लिखा हुआ कलरफुल में दिख रही होगी, इसी पे हमको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले पासवर्ड और फिर से दोबारा ओटीपी डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो पासवर्ड अभी जस्ट हमने बनाया था, या फिर जो पासवर्ड आपके पास पहले से था, जो याद था, वो पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, सबमिट कर देना है। जैसे फिल करके आप लोग सबमिट करोगे, उसके पास क्या होगा, ओटीपी जाने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप लोग मोबाइल नंबर पर या फिर जो आपके पास ईमेल आईडी रहेगा उस पे ओटीपी भेज दोगे, ठीक है। ओटीपी जाने की जो प्रक्रिया है बाबू 3 से 4 बार होता है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि अपने पिताजी के या भाई के, अपने क्या या बहन के नंबर वो दे देते हैं, तो ओटीपी लेने में बार बार कॉल करके प्रॉब्लम्स होती है। तो कोशिश कीजिए कि जब फोन पास में रहे या जब फोन घर में रहे, तो उसी टाइम आप लोग क्या करें, काउंसलिंग करने का कोशिश करें। अभी तो हम लोग ये रजिस्ट्रेशन ही कर रहे थे,
अब हम लोग काउंसलिंग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, कॉलेज चुनने का प्रक्रिया। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज चुन लेते हैं। अब रैंक आपका ज़्यादा है तो सरकारी तो आपको मिलने से रहा, मिलेगा कौन सा, तो आपको प्राइवेट मिलेगा। तो आपको प्राइवेट फिल्टर करना है, हम फिल्टर करने भी बताएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको लॉकिंग करना है, चॉइस को लॉक अगर नहीं करते हैं तो आपका जो काउंसलिंग होगा वो मान्य नहीं होगा। दो चीज़ें, तीसरी चीज़ें जो चॉइस फिलिंग होगा इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करना है। नहीं गया है सर जी, रिसेंट कीजिए। अच्छा, रिसेंट का भी ऑप्शन भी नहीं दिया गया, 1 मिनट के बाद ही आएगा। चल ठीक है, चलो तो ओटीपी आ गई है, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग क्लिक कर लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो पूरा चीज ही बेकार है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप आपको दिख रहा होगा बाबू। इंस्टीट्यूट टाइप में आप लोग क्या करोगे, स्टेट गवर्नमेंट फिल करोगे सबसे पहले। अगर फिल नहीं करोगे प्राइवेट कॉलेज चुना जाएगा, आप एडमिशन लेने जाओगे पहले आपसे मांग लेगा 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख ऐसे मांगेगा। और जो बच्चे का रैंक अच्छा है तो वो प्राइवेट में एडमिशन क्यों लेंगे, है ना। जिसका रैंक अच्छा नहीं है वो लेना चाहते हैं तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट आप लोग को क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद अब कोई बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट में एएनएम कॉलेजेस है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ती है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम में आएंगे और बोलेंगे जैसे कि आर्ट्स वाले जो लड़की होगी, आर्ट्स वाले जो बच्ची होगी, उसके पास सिर्फ एएनएम का ऑप्शन आएगा। लेकिन जिसके पास बायोलॉजी होगा उसके पास बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे, ठीक है ना। ये चीज देखेंगे। अब इंस्टीट्यूट टाइप में चलेंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, मान लेते कोई बच्चा क्या है, पूर्णिया का है, तो पूर्णिया का सबसे पहले कॉलेज आपको डाल लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कर देना है। अब उसके बाद सीट मैट्रिक्स में हम ये आपको बताए हुए हैं बाबू, सर जी क्या बताए हुए हैं कि कौन सा कॉलेज न्यू जुड़ा हुआ है और कौन सा कॉलेज का कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको क्या करना है, वो सारा कॉलेज यहाँ पर क्या करना है, आपको निकाल लेना है, ढूंढ लेना है। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से ऑप्शन आएगा। मान लेते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स में बताए हैं कॉलेज जिस तरह से, या फिर जिस कॉलेज का कम कट ऑफ जा रहा है, कम कट ऑफ कौन कौन सा कॉलेज का जा रहा है वो भी बताया हुआ है। आपको ऐसे ऐड करना है, ऐड हो जाएगा इधर, आपको फिर ऐड करना है, फिर ऐड हो जाएगा इधर, आपको फिर ऐड करना है, ऐड हो जाएगा इधर। कोई कॉलेज मिस्टेक से चुना गया, जैसे 2 नंबर वाला मिस्टेक से चुना गया, रिमूव का ऑप्शन करेंगे, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉलेज यहाँ पर चॉइस कर लेना है। हम आपको बस करने के लिए बताएं, यहीं पर इंपॉर्टेंट पार्ट आती है बाबू। और आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, कैसे काउंसलिंग होगा, तो आपके लिए हम नंबर आप लोग को दिए गए हैं, या फिर जिस बच्चे को क्लास वगैरह ज्वाइन करना हो वो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि सर हमको काउंसलिंग करवाना है। अगर सीट खाली रही, शायद सीट होगी 50 या 30 या 40 सीट खाली होगी, या फिर भर गई होगी वीडियो अपलोड करते हुए बाबू, आप लोग एक बार जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना, सीट खाली होगी तो काउंसलिंग आपकी कर दी जाएगी, ठीक है ना। चलो उम्मीद करते हैं जो चीजें हम समझाएं समझ गए होंगे। अब आइए काउंसलिंग करने के बाद जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हम लोग को समझना है। ये सारा कुछ कर लेने के बाद कॉलेज आपको ऐसे फिल कर लेना, ऐसे जैसे हम फिल कर रहे हैं ऐसे नहीं करने बाबू, कट ऑफ मिला लीजिएगा। हम सीट मैट्रिक्स आपको दिए है ना, उस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ पर फिल कर दोगे आप लोग, तो यहाँ पर सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करोगे, आपका सारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तब हम अभी कॉलेज का चुने नहीं, दोबारा काउंसलिंग करेंगे इसका ओपन करके, ठीक है ना। चलो, और उसके बाद क्या होगा बाबू, यहाँ पर चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आपको दिख रही होगी, चॉइस लॉकिंग का, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। जैसे आप लोग चॉइस लॉकिंग का क्लिक करोगे बाबू, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पासवर्ड जो आपको दिख रही है, जो पासवर्ड आपने बनाया था या फिर जो आपके पास पहले से था, उस पर आपको क्या करना है, फिल कर देना है। जैसे पासवर्ड फिल करोगे लास्ट टाइम ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी फिल करोगे, फिर आपके पास क्या होगा, लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे यस लॉक पे क्लिक हम लोग करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग करते हैं और लॉक ही नहीं करते हैं, तो क्या फायदा फिर, है ना। क्योंकि आप जो कॉलेज चुने हैं वो तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं गई, तो लॉक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद चॉइस फिलिंग की जो पीडीएफ होती है वो तो डाउनलोड करना ही करना है। डाउनलोड करने के लिए हम बता देंगे कहाँ से करनी है, कैसे करना है। अगर वो डाउनलोड करके नहीं रखेंगे और आप जब एडमिशन कराने जाओगे, अलॉटमेंट में तो नाम आ जाएगा, लेकिन जब एडमिशन कराने आप लोग जाओगे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी पता है, चॉइस फिलिंग मांगा जाएगा, आप दे नहीं पाओगे, एडमिशन रद्द हो जाएगा आपका। और दूसरी चीज़ें, जब यहाँ पे काउंसलिंग होती है तो पीडीएफ आपके ईमेल पे भी जाता है। अगर यहाँ से डाउनलोड
और बाय मिस्टेक से आप नहीं कर पाते हो तो वहां जाके कर सकते हो। अब बाकी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है बाबू, तो उसके लिए हम नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, काउंसलिंग आप लोग करवा सकते हैं या क्लास के बारे में रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी न्यू बैच आ गई है 2027 के लिए, तो जो बच्चे रैंक ज़्यादा है यानी 20,000 से ज़्यादा है वो चाहते हैं 2027 का तैयारी करें नए सिरे से बिल्कुल शुरू से, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर फटाफट से ओटीपी फिल करने का कोशिश करते हैं, और जो ओटीपी आपके पास जाती है वो हो सकती है 10 सेकंड 20 सेकंड लेट हो जाए, पर वो ओटीपी जाती है ना, तो आपको सब्र करना होगा। चलिए तो फटाफट से फिल कर दिए हम लोग, लॉक चॉइसेस पे क्लिक कर दिए। जैसे आप लोग क्या करोगे, लॉक चॉइसेस पे यहाँ पर क्लिक करोगे, देन जस्ट सेकेंड, कभी कभी वेबसाइट बग्स होती है तो लेट लगेगी, पर यहाँ पे हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट लॉग चॉइसेस का ऑप्शन दिख रही होगी जस्ट सबसे नीचे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फी पेमेंट डिटेल, उसके जस्ट नीचे प्रिंट लॉग चॉइसेस दिख रही होगी। इस पर आपको क्या करना है, प्रिंट लॉग चॉइसेस पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, डाउनलोड लॉग चॉइसेस लेटर पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो कौन कौन सा कॉलेज चुने, ये दिख जाएगा आपको, और ये सारा कुछ क्या करना है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अपने फोन में रख लेना है या फिर प्रिंट करा के रख लेना है। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बताया है वो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीट मैट्रिक्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद।